स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके पैसिव इनकम कमाने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दो और यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम डिविडेंड मिलते रहेगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में इन डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी बहुत सारी कंपनीज हैं। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आपको अपने प्रॉफिट का 80 to 90% तक का डिविडेंड पे करती हैं, तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आपको अपने इनकम का प्रॉफिट का तो 20 to 30% तक का डिविडेंड पे करती हैं। तो आपको कौन सी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। और इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर आप किसी भी डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी आपको कंसिस्टेंटली मार्केट में डिविडेंड पे करेगी। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। स्टॉक मार्केट में डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दो तरीके की कंपनीज होती हैं। सबसे पहले नंबर पर वो कंपनीज की बात करते हैं जहां पर आपको सबसे ज्यादा डिविडेंड कमाने को मिलता है। अगर आप किसी गवर्नमेंट कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां पर आपको डिविडेंड ज्यादा कमाने को मिलेगा। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है कि गवर्नमेंट कंपनीज आपको इतना ज्यादा डिविडेंड पे करती हैं, इसके बारे में मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। लेकिन अब हम जानते हैं सेकंड टाइप ऑफ डिविडेंड कंपनीज जो आपको फिक्स अमाउंट का डिविडेंड पे करती हैं। मतलब कंपनी को प्रॉफिट चाहे कितना हो फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी आपको एक जैसा डिविडेंड हर साल पे करेगी। लेट्स से अगर किसी कंपनी को 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो वो 50 करोड़ आपको डिविडेंड पे करेगी। लेट्स से अगर उस कंपनी को फ्यूचर में जाकर 70 करोड़ का प्रॉफिट होता है तब भी आपको वो कंपनी 50 करोड़ का डिविडेंड पे करेगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी कोई भी कंपनी फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड पे करती है, इन सारी कंपनीज के लिए चैलेंज तब क्रिएट होता है जब उन कंपनीज को प्रॉफिट कम होता है। जैसे कि कंपनी को अगर 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, कंपनी ने 50 करोड़ डिविडेंड के लिए पे कर दिए हैं, तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 50 करोड़ का अमाउंट बचता है। लेकिन वहीं पर जब कंपनी को 70 करोड़ का प्रॉफिट होता है और कंपनी 50 करोड़ का डिविडेंड पे करती है, तो इस कंपनी की ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसके पास सिर्फ 20 करोड़ का प्रॉफिट होता है। मतलब यहाँ पर फ्यूचर में डेफिनेटली इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिर सकती है, क्योंकि कंपनी के पास इतना पैसा बचता ही नहीं है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस पर प्रॉपर्ली खर्च कर सके। अब थर्ड टाइप ऑफ कंपनी वो आती है जो अपने प्रॉफिट के हिसाब से डिविडेंड पे करती है। मतलब अगर इस साल कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हुआ है तो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के तौर पर अमाउंट जो है वो बढ़ा कर देगी। लेकिन वहीं पर कंपनी को प्रॉफिट कम हुआ है तो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड कम पे करेगी। अगर आप तीसरी कैटेगरी के कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको हर साल डिविडेंड भी मिलेगा और इसी के साथ साथ कंपनी के शेयर्स में ग्रोथ भी होगी। इसके पीछे का रीजन ये है कि इन सारी कंपनीज को अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए सफिशिएंट पैसा मिल जाता है। तो किसी भी डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज आपको ये चेक करनी है कि जिस किसी कंपनी के शेयर्स में आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है उस कंपनी के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड टाइम टू टाइम कंसिस्टेंटली पे किया है कि नहीं किया है। मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो हर 6 महीने में एक बार डिविडेंड पे करती हैं, हर एक साल में डिविडेंड पे करती हैं और कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो 2 या 3 साल के टाइम पीरियड में डिविडेंड पे करती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये चेक करनी है कि कंपनी ने जो डिविडेंड पे किया है वो उस कंपनी के प्रॉफिट से मैच करता है कि नहीं करता है। मतलब जब कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हुआ है तो कंपनी ने डिविडेंड भी ज्यादा पे किया है कि नहीं। और इसी के साथ साथ तीसरी चीज आपको ये चेक करनी है कि कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है। पॉइंट में आपको ये चेक करना है कि उस कंपनी को कितना अमाउंट का प्रॉफिट होता है, कंपनी अपने टोटल प्रॉफिट में से कितने अमाउंट का डिविडेंड पे करती है। इन तीनों कैटेगरी को प्रॉपर्ली एनालाइज करके जो आपको कंपनी का शेयर मिलेगा उस कंपनी के शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली कर सकते हैं। होप करता हूं कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो पता चल गया है कि मार्केट में कितने तरीके की डिविडेंड पेइंग कंपनीज होती हैं और इसी के साथ साथ डिविडेंड पेइंग कंपनीज को कैसे चेक करते हैं। लेकिन अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि गवर्नमेंट की कंपनी सबसे ज्यादा डिविडेंड पे क्यों करती हैं। इसके पीछे का मेजर रीजन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने रेवेन्यूज के सोर्सेज को बढ़ाने की कोशिश करती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास बहुत सारी जगह से पैसे आते हैं। अब जब कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेवेन्यू कम होता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आखिरी ऑप्शन होता है इन कंपनीज से आने वाला डिविडेंड। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन गवर्नमेंट कंपनीज के डायरेक्टर्स को कहती है कि बड़े अमाउंट में डिविडेंड का डिक्लेरेशन करो ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो। क्योंकि इन सारी गवर्नमेंट कंपनीज के ज्यादातर शेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होते हैं तो सबसे ज्यादा इनकम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही जाती है। नो डाउट अगर आप लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पर तो आपको भी अच्छे अमाउंट का डिविडेंड मिलेगा। और इसके पीछे का मेन रीजन तो यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ से फुलफिल करती है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने कौन से डिविडेंड पेइंग शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।